तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त शादी में बनने वाले बहुत ही चटपटे सूखे आलू की सब्जी, जिसे खा के आप उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाओगे और इसे आप पूरी पराठे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए जबरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले एक पैन में हम लेने वाले हैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल के बदले आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर ऑयल एक बार गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून के करीब चना दाल। अब इसके साथ हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून उड़द की दाल। और फिर इसके बाद हम डालेंगे राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच। अब इसके बाद डालेंगे हम साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से और भून लेंगे इन्हें कुछ 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च कुछ 2 से 3, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से चॉप करके डालेंगे। अब मिला लेंगे हम प्याज को भी अच्छी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ में और मिक्स कर लेंगे इन्हें हम। और पका लेंगे प्याज को कुछ 1 से 2 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स कुछ 10 से 15 पत्ते। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को। और फिर इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ में और मिक्स कर लेंगे हम। और अब इसमें हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। और साथ में इसके डालेंगे हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई। मिला लेंगे एक बार और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से और पका लेंगे हम टमाटर और प्याज को अच्छी तरीके से हम। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से हम। और फिर इसमें जाएगा पानी। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और फिर टमाटर प्याज और सभी चीज़ों को पकने के लिए छोड़ देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे तो मसाला अपना अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं आलू। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज आलू और उन्हें पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। और आलूओं को हमें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है इस तरीके से, देख सकते हो आप। अब आलूओं को हमने मसालों में मिला लेना है अच्छी तरीके से और कोट कर लेना है मसालों के साथ में। और इस तरीके से लगातार चलाते रहना है कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि अपने आलू मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाते। अब इसमें हम डालने वाले हैं गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। और फिर इसमें जाएगा काला नमक आधा चम्मच के करीब, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में इसके हम डालेंगे सादा नमक स्वाद के अनुसार कुछ कम या ज़्यादा। और फिर इसमें डालेंगे हम कुटी हुई काली मिर्च या फिर काली मिर्च का पाउडर 1/4 से आधा चम्मच, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। और फिर डालेंगे हम आमचूर पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब मिला लेंगे हम एक और बार अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को कुछ 1 मिनट के लिए लगातार इसी तरीके से दोस्तों। और फिर आधा से 3/4 कप पानी और इसमें डालेंगे। एक बार और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को। और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और आलू की सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 5 से 6 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से और अपने आलू भी लगभग पक चुके हैं, देख सकते हो आप। और आखिरी में इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। मिला लेंगे एक और बार अच्छी तरीके से हम। और ये अपने जबरदस्त शादी वाले आलू की सब्जी बन के रेडी हो चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान और झटपट तरीके से। और इस तरीके से आपने आलू की सब्जी बना ली तो आपके घर वालों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और बच्चे भी इसे बड़े मजे के साथ खाएंगे। तो जल्दी से इस तरीके वाली आलू की सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।